जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने एक बार फिर सेना का अपमान किया है। यह मेरा कहना नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो को देखिए, एक तस्वीर को देखिए, और यही तस्वीर अब सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं, लोगों का कहना है कि बीजेपी सेना का अपमान कर रही है। क्यों, वो आप इस तस्वीर से देख सकते हैं। आप सब जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे देश के बहादुर जवानों ने, हमारे देश की सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को नाक के चने चबवाए हैं, वो कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएगा। और उसका जो क्रेडिट है, यानी जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब हमारे देश की सेना ने दिया है, उसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? सेना को मिलना चाहिए। लेकिन यह क्रेडिट सेना को नहीं दिया जा रहा है, यह क्रेडिट मोदी जी को दिया जा रहा है, और उसी की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अफसोस इस बात का होता है कि जिस सेना के जवानों ने बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तान में घुसकर उसको जवाब दिया, उन जवानों की तस्वीरों की जगह आप देखिए बीजेपी इस कार्रवाई का फायदा राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। आप देखिए, किसी भी सेना के जवान की तस्वीर यहां पर नजर नहीं आएगी। यहां पर अमित शाह जी की तस्वीर नजर आ जाएगी, यहां पर जो है बाकायदा मोदी जी की तस्वीर नजर आ जाएगी, और कई नेताओं की तस्वीरें नजर आ जाएंगी, लेकिन उन जवानों की तस्वीरें नहीं दिख रही हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बदला लिया। अफसोस, बहुत अफसोस कि हर एक चीज, खास करके सेना का इस्तेमाल अब तो राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। क्या ये लोग सवाल कर रहे हैं? अब ये तो मैंने आपको पहला वीडियो दिखाया है, पहली तस्वीर दिखाई है, मुंबई से सामने आ रही है। मैं आपको जो दूसरी तस्वीर दिखाने वाला हूं ना, वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। आप देखिए कि इतनी जल्दी तो शादी का कार्ड भी नहीं छपता है जितनी जल्दी बीजेपी वालों ने ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने के लिए अपनी पार्टी के नेताओं का पोस्टर छपवा दिया। और सेना को जब इसका क्रेडिट मिलना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर का, वो क्रेडिट मोदी जी को दिलाने में लगे हुए हैं बीजेपी के नेता। एक एक करके तस्वीरें दिखाऊंगा, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए। विद प्रियंका गांधी नाम के एक्स यूजर की तरफ से यह वीडियो पोस्ट किया गया है। इसमें आप देखिए, महाराष्ट्र का यह पोस्टर है, लिखा गया है बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना ने किया भारतीय सेना का अपमान। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के लिए लगाए पोस्टर में सेना को गायब रखकर नरेंद्र मोदी की बड़ी फोटो लगाई गई। कम से कम हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस की फोटो तो लगा लेते, ये लोग कह रहे हैं। आप बताइए, इस तरीके के पोस्टर कहां तक वाजिब है? क्या ऑपरेशन सिंदूर का जो क्रेडिट है वो सिर्फ मोदी जी को मिलेगा, सेना को नहीं मिलेगा? क्या सेना जिसने बहादुरी दिखाते हुए पाकिस्तान में घुसकर उसको सबक सिखाया, उस सेना के एक भी जवान को उसका क्रेडिट नहीं दिया जाएगा? उनकी तस्वीरें नहीं लगाई जा रही है। यह बीजेपी की देशभक्ति है। बीजेपी वाले देखिए किस तरीके से चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब राजनीति सबसे ऊपर इनके लिए, जबकि सेना को पहले रखा जाना चाहिए था क्रेडिट लेने से पहले। लेकिन सेना की तस्वीर यहां आपको पोस्टर में कहीं भी नजर आ रही हो, आप बता दीजिए। अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिरकार सेना को जिसका क्रेडिट मिलना चाहिए, जिस ऑपरेशन का क्रेडिट मिलना चाहिए, वो क्रेडिट मोदी जी को दिया जा रहा है। यानी यहां पर भी राजनीतिक फायदा। क्या इतना गिर चुके हैं हम लोग? ये लोगों के सवाल आप जाकर के इस पोस्ट के नीचे पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि लोग किस किस तरीके के कमेंट कर रहे हैं। अफसोस होता है देख करके। और मामला यही नहीं रुकता है, मैं आपको दिखाता हूं। सुरभि मरादिया ने भी इस पोस्ट को शेयर किया, लिखा है, कल पुंछ में हमारे 15 जवान शहीद हो गए। सेना देश के लिए लड़ रही है, पूरा देश मॉक ड्रिल में व्यस्त है, और सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बैनर लगा करके क्रेडिट की राजनीति कर रही है, यानी क्रेडिट लेने की राजनीति कर रही है। शहादत पर मार्केटिंग करना यह बेशर्मी की हद है। देश देख रहा है और याद रखेगा। ये मेरे अपने कमेंट नहीं है, आप देखिए, मैं पोस्ट के साथ प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं। अब हर चीज का क्रेडिट लेना जरूरी नहीं होता है। बीजेपी वालों को, एनडीए वालों को समझना चाहिए। अरे सेना को दीजिए भाई उसका क्रेडिट, सेना ने यह काम किया है। लेकिन सेना को कोई क्रेडिट नहीं, सेना के पोस्टर तक नहीं।
सेना के किसी जवान का भी पोस्टर नहीं। अरे जवान तो दूर की बात है, सेना के जो हमारे बड़े बड़े आला अधिकारी हैं जिनके डायरेक्शन में यह सब कुछ हुआ है, उनके पोस्टर तक नहीं। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के पोस्टर नहीं, किसी एक का भी नहीं है। और आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, यह तस्वीर भी आप देख लीजिए। इसमें भी सेना को दूर दूर तक नहीं दिखाया गया है। मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह को दिखाया जा रहा है। बिट्टू शर्मा नाम के एक्स यूजर ने लिखा है, इतनी जल्दी तो शादी के कार्ड नहीं छपते जितनी जल्दी बीजेपी वालों ने ऑपरेशन सिंदूर के होर्डिंग छाप दिए वोट के लिए, आपदा में अवसर, ये क्वेश्चन मार्क करते हुए उन्होंने इस पोस्टर को छापा है। बताइए आप, ये किस हद तक राजनीति की जा रही है? हर एक चीज को राजनीति में घसीटना, हर एक चीज में जो है मतलब राजनीतिक फायदे के लिए उसका क्रेडिट लेना है, ये जरूरी है क्या? हम इतना गिर गए हैं। जिन जवानों ने मेहनत की, जिन्होंने हिम्मत दिखाई, जिनके ऊपर हमें गर्व है, उनको क्रेडिट दिए बिना ये लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये पोस्टर छपवा रहे हैं। मोदी जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को इसका क्रेडिट दे रहे हैं। क्या सेना को हक नहीं बनता है? सेना का हक नहीं है इसमें? अरे ये अजीब किस्म की चीजें चल रही हैं देश के अंदर। क्या हो रहा है ये, और कब तक होता रहेगा आखिरकार ये? यहां पर आप देखिए, अगर बात क्रेडिट लेने की आती है तो मोदी जी को इसका भी क्रेडिट देना चाहिए, बीजेपी वालों को। कल पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में, कायरता वाली कार्रवाई में 4 बच्चों समेत 15 भारतीय हमारे बीच नहीं रहे हैं, यह भी छाप देना चाहिए। जब भाई आप ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ले रहे हैं तो उसका जो रिटालिएट कायरता से पाकिस्तान की सेना कर रही है, वो कायरों वाला काम कर रही है जिसमें हमारे देश के लोग खत्म हो रहे हैं, उसका क्रेडिट किसको जाएगा? वहां पर किसकी लापरवाही है बताइए ना। लेकिन वो क्रेडिट नहीं मतलब जो है मोदी जी को दिया जाएगा, इसका सिर्फ मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये कहानी है। एक और खबर दिखा रहा हूं जो कि अपने आप में अफसोसजनक खबर है, और छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है। सुकमा में लैंड माइंस विस्फोट में 3 जवान हमारे शहीद हो गए, थोड़ी देर पहले की यह खबर है। अब आप बताइए, क्या मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है? इस खबर को चलाया जा रहा है? मीडिया में किसी भी कोने में इस खबर की जगह दी गई है? नहीं दी जा रही है। सिर्फ एक नेता का, एक पार्टी का, उससे जुड़े हुए लोगों का गुणगान किया जा रहा है। ये क्या चल रहा है? ये क्या नौटंकी है बंदरों वाली? समझ में नहीं आ रहा है, और लोग यही सवाल खड़े कर रहे हैं। अफसोस होता है तमाम चीजें देख करके। मध्य प्रदेश की एक तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देखिए। यह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने तस्वीर लगाई है, बड़े बड़े बैनर के साथ लिखा है, जिनमें लोगों से खरीदारी से पहले विक्रेताओं से नाम पूछने की आदत डालने का आग्रह किया गया। देखिए, अब तो नाम पूछना ही पड़ेगा। अगर उनको नाम का इतना ही शौक है ना, तो यह तस्वीर देखनी चाहिए। किसने लिखा है कि नाम पूछ रहे थे ना, भारत की बेटी ने बता दिया, कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं कम लिखा तुम ज्यादा समझना। देखिए, आमने सामने तस्वीरें हैं दोनों। नाम पूछने का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वालों का बड़ा शौक है ना, देख लो नाम, कर्नल सोफिया कुरैशी है नाम। है तुम्हें हिम्मत ये सब करने की? तुम दबाकर भाग जाओगे ऐसी जगहों से। खाली पोस्टर छापना आता है तुम लोगों को, काम धाम तो कुछ आता नहीं है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।